तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि अगर इन समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए मूल का अस्तित्व कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले d निकालते हैं, यानी विवेक्तर निकालते हैं। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो देखिए b कौन होता है, x स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है, a होता है। x के साथ जो होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, वो b हो जाएगा, और जो स्वतंत्र अकेला होता है वो c हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं a बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। b बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए x के साथ कुछ नहीं तो 1 है। c बराबर क्या है, -4 है तो -4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। देखिए यहाँ b स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान कितना है -4 लिख देते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब ये माइनस गुना होकर के माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 2 से गुना कीजिए, 8 को 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 32। तो देखिए 32 और 1 कितना हो गया, तो यहाँ 33 हो गया। तो d का मान कितना आया 33। ये देखिए क्या है, 0 से बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0, यानी d जो है विवेचक जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 के अस्तित्व संभव है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 जो है इसका अस्तित्व क्या होगा, संभव होगा। देखिए इसका अस्तित्व तो संभव होगा, और क्या होगा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, मूलों का अस्तित्व वास्तविक होगा और देखिए मूलों का अस्तित्व कैसा होगा, वास्तविक होगा, और d क्या है 0 से बड़ा है तो अलग अलग मूल होगा। तो देखिए मूलों का अस्तित्व वास्तविक होगा और 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर दिए, हम लोग लिख दिए कि इसका अस्तित्व संभव है। अगर अस्तित्व संभव है तो क्या करना होगा, इनका जो है मान निकालना होगा। कौन सा विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो चलिए अब हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करना आसान है, जो आपको समीकरण दिया है उसको लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए ये नंबर वाला है ना, उसको बराबर के राइट साइड भेज दीजिए, तो ये माइनस में उधर दिया तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होता है, जो x स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ भाग दे देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है x स्क्वायर के साथ क्या है गुना में 2, तो इस 2 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर बट्टे क्या 2 प्लस x बट्टे कितना हो जाएगा 2 बराबर 4 बट्टे कितना हो जाएगा 2 दे देंगे। देखिए ये जो 2 है ना x स्क्वायर के साथ था, तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं। तो ये बात हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो देखिए हम लोग दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिए हैं, तो इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, देखिए x स्क्वायर प्लस, देखिए ये x बट्टे 2 है, यहाँ x के सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम लोग 1 बट्टे 2 लिख सकते हैं। x है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टे 2, यानी कट रहा है, देखिए 4 बट्टे 2 यानी 2 कम 2 2 दूनी 4, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो x के साथ जो गुना में है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बट्टे 2 को फिर 1 बट्टे 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी यहाँ जो भी आए x के साथ जो भी आए उसको 1 बट्टे 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी 1 बट्टे 4 का वर्ग। अब इसको क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 1 बट्टे 4 का वर्ग को क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहाँ हम लोग को लिखना होगा 1 बट्टे 4 का जो वर्ग है, यानी 1 बट्टे 4 स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स है तो एक्स प्लस क्या जोड़ रहे हैं 1/4 का
होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर बराबर क्या आ जाएगा आपका, इधर क्या बचा हुआ है 2 है तो 2 प्लस इधर भी हम लोग को जोड़ना है, क्या जोड़ना है 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि ये आपको देखना है ये वाला पद और ये वाला, यहाँ क्या है x स्क्वायर है और यहाँ 1/4 का क्या है होल स्क्वायर है, यानी आपको क्या लिख देना है x है तो x। अब बीच में देखना यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते, और लास्ट वाला लिख दीजिए 1 कितना है 4 और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब देखिए बराबर है तो बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसको हल कीजिए तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/4 है तो 1/4 स्क्वायर बराबर एलसीएम निकालिए कितना आ जाएगा 16। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो गुना कर दीजिए, 16 दूनी कितना हो गया 32 प्लस 16 से 16 खत्म बचा कितना 1। अब इसको इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर देखिए 32 और 1 कितना हो गया 33 बटे यहाँ 16 है तो 16 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, यानी x प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा होल रूट 33 बटे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए जो रूट में होता है इसका मतलब वो किस में है प्लस में और माइनस में है, तो देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/4 बराबर 33 का रूट तो नहीं निकलेगा तो 33 लिख देंगे बटे 16 का रूट कितना निकलता है 4, यानी प्लस माइनस में क्या हो जाएगा रूट 33/4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे x प्लस 1/4 को जो है एक बार प्लस रूट 33/4 के बराबर करेंगे और एक बार माइनस रूट 33/4 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो x प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको प्लस में लिख दीजिए पहली मर्तबे में, तो रूट 33 है तो रूट 33/4 है तो 4, ठीक है। अब देखिए ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या होगा रूट 33/4 माइनस 1/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम निकालिए 4 और 4 तो 4 आ गया, रूट 33 है तो रूट 33 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 खत्म रूट 33 माइनस 4 से 4 खत्म बचा कितना 1, तो ये हो गया आपका, एक बार ये हो जाएगा आंसर। और एक बार हम लोग क्या करेंगे यहाँ अभी हम लोग प्लस में लिए थे इसका मान, अब माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर क्या माइनस रूट 33/4। देखिए ये अभी प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 33/4 और ये प्लस है तो माइनस 1/4। एलसीएम निकालिए 4 आ जाएगा, 4 से 4 खत्म बचा कितना माइनस रूट 33, ठीक है। फिर यहाँ 4 से 4 खत्म बचा क्या माइनस 1, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो x बराबर क्या हो गया माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा रूट अंदर 33, अब देखिए माइनस से माइनस खत्म बचा प्लस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, यानी ये प्लस ये जो माइनस है इसको आप बीच में लगा सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान एक बार आ जाएगा प्लस में रूट 33 माइनस 1/4 और एक बार क्या हो जाएगा माइनस रूट 33 प्लस 1/4। ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है बना लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।